है सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जिला बरेली के भतपुरा विकास क्षेत्र के ज्यादातर ग्रामों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वर्ष के प्रथम त्योहार मकर संक्रांति को मनाया गया। क्षेत्र के किशनपुर, कुनिया, सुंदरी आदि गांव में लोगों का ज्यादा उत्साह देखने को मिला। एक ओर जहां लोग धरती पर बैठकर खिचड़ी ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी ओर लोग टेबलों पर इसका आनंद ले रहे थे। वहीं देर शाम तक ग्रामीण धुन व संगीत सुनाई देता रहा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं अनुज कुमार गंगवार, एडवोकेट। जी भाई साहब, आज ये जो खिचड़ी का कार्यक्रम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आज ये खिचड़ी सहभोज का आयोजन जो है महेंद्र कुमार गंगवार और दीपक के सौजन्य से जिला पंचायत जो वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के संभावित प्रत्याशी, उनकी तरफ से किया जा रहा है। और ये तालाब पे स्थित शिव मंदिर सुंदरी के सामने वहाँ आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गाँव के क्षेत्र के पूरे जिला पंचायत वार्ड 3 के सारे लोग और जिले की जानी मानी हस्तियाँ, माननीय विधायक जी और कई सारे लोग जो है सम्मिलित हुए हैं। और आगे कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और अभी शाम तक जब तक लोग आते हैं कार्यक्रम विधिवत रूप से चलता रहेगा। जी सर, तो ये बताएं कि ये जो प्रोग्राम है कि मतलब आज ही हुआ है कि मतलब होता रहा है गत वर्षों में? नहीं, खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम कहीं न कहीं करते ही रहते हैं। अब इस बार ये यहाँ रखा गया है, चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। भतपुरा से सीनू संवाददाता हरिओम गंगवार की रिपोर्ट। जौनपुर केराकत तहसील क्षेत्र के धरौरा में डॉक्टर श्याम प्रकाश सरोज की अध्यक्षता में श्री डेकल ब्रह्मा बाबा निशुल्क क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केराकत विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब चंद सरोज ने फीता काटकर मैच का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। इसमें कोई हार जीत नहीं होती, बल्कि खेल के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और देश प्रदेश व विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने का मौका मिलता है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के सब संदेश देना चाहेंगे कि खेल की भावना से खेलेंगे और खेल के साथ साथ ये शिक्षा का भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। दूसरी बात जो है कि खेल से समाजवादी पार्टी की सरकार जो है कि कोई भी खेल रहा तो खेल की बात करते हैं तो हमारे अखिलेश यादव ने इस पर काफ़ी जो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे आपका कुश्ती हो, हर खेल पर जो है कि बच्चों को उत्साहित करने का काम किया। इसलिए काम किया कि बच्चे जो है कि स्वस्थ रहेंगे शरीर से और मानसिक रूप से, और इससे जो है कि चरित्र का निर्माण होता है और देश के भविष्य का भी निर्माण होता है। इसी के ये मेरा संदेश है कि बच्चों जो है अपना खेल की भावना से खेल करें। सत्ता में आप आएंगे तो क्या करेंगे बच्चों खिलाड़ियों के लिए? और सत्ता में जब आएंगे तो हम बच्चों के लिए जो है कि हमने तो अपने पूर्व विधायक के रूप में आपसे कह रहे हैं, लेकिन जब वर्तमान विधायक में था तो मैं खेल के लिए जो है यहाँ स्टेडियम का जो है कि व्यवस्था मैंने किया था। पेसारा गांव में ज़मीन जो है एक्वायर कराया था बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन संजोग था कि नहीं हो पाया हमारे कार्यकाल में। लेकिन जब आएंगे तो बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर जिले स्तर पर यहाँ क्रिकेट और वॉलीबॉल जो भी है यहाँ पर खेलता है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। अधिवक्ता संघ जुन्नार देव द्वारा 9 पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। उक्त कार्यक्रम में एडीजे जुन्नार देव सोम प्रभा चौहान, सिविल जज रूपेश नायक, सिविल जज सुधा पांडे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र और उपाध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, सचिव सलीमुद्दीन, सह सचिव सुषमा मन से पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव, मनोज पवार, राजेंद्र शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता आरडी भांडेरकर, प्रवेश बानो, कुरैशी, सेंट्रल बैंक के मैनेजर श्याम, थाना प्रभारी जुन्नार देव मुकेश द्विवेदी, अधिवक्ता प्रशांत सोनी, व्याबर सादिक बेल, दिलीप कापसे, राजकुमार अमरवंशी, इंद्रजीत ढंडोरे, पंकज बिहारी, अभिषेक ठाकुर, अभिषेक चौरसिया, वन्ना डेहरिया, रंजीता डेहरिया एवं समस्त सम्मानीय अधिवक्तागण उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रथम बार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय जुन्नार देव में पधारे सम्मानित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा का अधिवक्ता संघ ने भव्य स्वागत किया। उक्त कार्यक्रम में नगरपालिका की अध्यक्षा पुष्पा रमेश साहू, समस्त पत्रकारगण एवं न्यायालय स्टाफ उपस्थित रहा। जुन्नार देव आते समय मैंने मां हिंगलाज देवी के दर्शन किए। बहुत सुंदर स्थान था, बहुत अच्छा लगा। एक सिद्ध स्थान है, यहाँ से मुझे ऊर्जा मिली। इसके अलावा बहुत प्राकृतिक रूप से धनी है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। कोटमर में आके देखा कि
कोर्ट भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी बनी है और इसका इस्तेमाल पक्षकारों के बेहतर के लिए जितना अच्छा हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा साफ़ सफाई भी अच्छी है और कोर्ट भी व्यवस्थित है। सभी विभागों का मैंने निरीक्षण किया और वो भी लगभग सभी जो हमारे लॉस हैं उनके अनुरूप है। सर, चूँकि जुन्नारदेव क्षेत्रफल की नज़र से काफ़ी बड़ा है और ऐसे में यहाँ पर एडीजी कोर्ट की भी स्वीकृति हो चुकी है, तो अब अपेक्षाएं हैं कि क्या यहाँ पर उपजेल के लिए आपके माध्यम से कोई प्रयास किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की न्यायालय स्थापित हो चुकी है, इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अधिवक्ताओं का बहुत कुशल होना आवश्यक है। क्योंकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में अत्यंत गंभीर मामले जैसे मर्डर केस हैं और दूसरे जघन्य अपराधों के ट्रायल होती है, तो पक्षकारों को न्याय तभी मिलेगा जब अधिवक्ता कुशल होंगे। क्योंकि अभी तक यहाँ मेरे ख्याल से कोर्ट नहीं थी तो उतना ज़्यादा उस क्षेत्र में लोग अध्ययन ना करते होंगे, लेकिन मेरी ये सभी से अपेक्षा है कि आप खूब अध्ययन करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, जिससे आप पक्षकारों को बेहतर न्याय दिला सकें, वरना इस एडीजे कोर्ट का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सर, उपजेल के लिए उपजेल अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उपजेल यहाँ नहीं है ना जी। हाँ, उपजेल नहीं है तो क्या परासिया जाते हैं यहाँ से छिंदवाड़ा जी। नहीं, वो व्यवहारिक नहीं है और मैं कोशिश करूंगा, प्रस्ताव भेजूंगा यहाँ से कि यहाँ पे उपजेल स्थापित हो। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। किसानों को राहत देने के लिए खोले गए मड़िहान के संत नगर एनसीसीएफ केंद्र पर फर्जी खतौनी लगाकर लगभग 17,000 कुंटल धान फर्जी किसानों ने बेच दिए। मामला प्रकाश में आने पर केंद्र प्रभारी समेत 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। लेखपाल लल्लन सिंह ने लालगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। उपजिलाधिकारी रोशनी यादव 31 दिसंबर की जांच के बाद पहले ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा चुकी है। खरीद मामले में कुछ अनियमितता पाई गई है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया गया है। क्या है पूरा मामला? ये हमारा एनसीसीएफ का एक केंद्र है संत नगर। तो 31 दिसंबर को यहाँ 5-6 बिचौलियों को पकड़ा गया था, जिसमें 8 लोगों के केंद्र प्रभारी और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। फिर संत नगर की सारी खरीद को हमने एग्जामिन किया। वहाँ जितने भी किसानों की खरीद हुई थी अमोई गांव से, अधिकतर खरीद अमोई गांव से हुई थी। अमोई गांव चकबंदी में है। वहाँ जब परीक्षण किया गया तो 59 किसान ऐसे किसान बन करके बिचौलिए बेचे थे, जिनके नाम पे वो ज़मीन पंजीकृत रजिस्टर्ड नहीं पाई गई, जिसको दिखा करके उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके आधार पर उन्होंने विक्रय किया। दूसरा, केंद्र प्रभारी द्वारा एक ही किसान का जो 1 सप्ताह बाद क्रय करना था, हर अगले दिन उसी किसान से खरीद दिखाई गई है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया गया। जो हमारी पारदर्शी कृषक से खरीदने की जो नीति है, जिसको हम ज़िले में सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, उसमें ये एक तरह का कि छवि खराब हो रही थी। तो ये पाया गया और इसे जब पुष्टिकृत हो गया जांच में, तब इस पे 59 लोगों और केंद्र प्रभारी के खिलाफ पुनः एफआईआर करा दी गई। केंद्र प्रभारी को 31 की एफआईआर में भी है और आज जो एफआईआर हुई 59 लोगों के साथ, उसमें भी केंद्र प्रभारी। सर, कुल कितने किलो धान की अनियमितता पाई गई थी? धान अमाउंट की मात्रा का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनसे नियम तोड़कर 1 सप्ताह में एक बार क्रय होना था, वो हुआ। दूसरा, जो गाटा नंबर उन्होंने पंजीकरण में दिया है वो गाटा नंबर उनके नाम से अंकित नहीं है। तीसरा, जितना रकबा उसका दर्शाया गया है उतना रकबा उसका नहीं है। चकबंदी का गांव है, इसका मैनुअल सत्यापन करा करके उन्हें क्रय करना चाहिए था। थैंक यू सर। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। अहिंसा के लिए मोतिहारी में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। नगर के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ के आकर्षण का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा है। दौड़ में सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। करीब 13 किलोमीटर की लंबी दौड़ को पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार और सुगौली के विधायक शशि भूषण ने शुरू किया।
डीएम शीर्षद कपिल अशोक की अगुवाई में शुरू किए गए अभियान में कोरोना वैक्सीनेशन के साथ साथ जल जीवन हरियाली योजना के आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए अहिंसा दौड़ का आयोजन किया गया। सुबह 7:30 से शुरू हुए दौड़ में भाग लेने के लिए लोग अहले सुबह ही पहुंचने लगे। डीएम ने कहा कि अनुमान से अधिक लोगों ने आयोजन में भाग लिया है। आई थिंक इसी से एक ये जो हेल्थ और स्पोर्टिंग कल्चर है हमारे देश में, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसकी कमी है, हम इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते और ये सही एटीट्यूड से हम इसे आगे नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक ऐसे इवेंट से मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का और ये हेल्थ का इंटरेस्ट है, बट आई थिंक वो एंकरेजमेंट और वो मोटिवेशन हमें ज़्यादातर मिल नहीं रहा। सो इट्स ग्रेट टू सी द क्राउड। आई होप सब सेफ रह रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।